मशक नंबर 1.3 का सवाल नंबर 2। दर्ज सेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। निस्बत के सवाल हैं, उनको आसान शक्ल में उनको लिखना है। तो जुज़ नंबर 7 है सवाल नंबर 2 की, जिसमें एंटीसीडेंट है 15/10 निस्बत और कॉन्सिक्वेंट है 2। इसको हम लिखेंगे 15/10। निस्बत का मतलब है तकसीम। हम निस्बत को तकसीम भी लिख सकते हैं और जो तकसीम है उसको निस्बत भी लिख सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट 2 यानी कि एंटीसीडेंट का मतलब पहले आने वाला और कॉन्सिक्वेंट का मतलब बाद में आने वाला। 15/10। अब हम ये जो तो तकसीम की अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से। जब इसको ज़रब की अलामत से तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम तकसीम करदा को तकसीम कुनिंदा में और तकसीम कुनिंदा को तकसीम करदा में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका तकसीम कुनिंदा नहीं बताया गया। तो जिस नंबर में तकसीम कुनिंदा नाम बताया गया हो उसमें तकसीम कुनिंदा 1 होता है, और जब तकसीम कुनिंदा में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 2/1 हुआ, तो इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2। इसी सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 1 में हमने इसकी वजाहत की थी कि हमने ये जो तकसीम है इसको ज़रब में इसको तब्दील करते हैं, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट होता है उसका रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15 है और 10, हम इस दोनों नंबर्स को 5 से तकसीम कर सकते हैं। तो 5 को 3 से ज़रब किया तो 15, और 5 को 2 से ज़रब किया तो 10। यह आएगा 3/2 ज़रब 1/2। अब तकसीम करदा को तकसीम करदा से और तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से ज़रब कर देंगे। 3 को 1 से ज़रब करें तो 3, और तकसीम 2 को 2 से ज़रब किया तो 4। 3/4 और 3/4 को निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3/4। आगे है जुज़ नंबर 8 सवाल नंबर 2 की। इसमें एंटीसीडेंट 12/10 निस्बत और कॉन्सिक्वेंट 28/10। 12/10 एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाला। आगे जो निस्बत है, निस्बत को हम लिख सकते हैं तकसीम, और कॉन्सिक्वेंट 28/10। 28/10 और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला। हम इसको लिखेंगे 12/10। अब तकसीम की जो अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से। जब तकसीम को ज़रब से तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका जो तकसीम कुनिंदा है उसको तब्दील कर देंगे तकसीम करदा से, और जो तकसीम करदा है उसको तकसीम कुनिंदा से। 28/10 है तो इसको लिखेंगे 10/28। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये वाला जो तकसीम कुनिंदा में का जो 10 है तकसीम करदा के 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी ये रह जाएगा 12/28। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि तकसीम करदा और तकसीम कुनिंदा को एक ही नंबर से तकसीम कर देंगे। 12 और 28 है, इसको 4 से तकसीम कर सकते हैं। तो 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 7 से ज़रब करेंगे तो 28। 3/7 बाकी रह गया। तो जब 3/7 को निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो आ जाएगा 3/7। जुज़ नंबर 9 सवाल नंबर 2 की। एंटीसीडेंट 2/5 निस्बत और कॉन्सिक्वेंट 1/3। 2/5 और निस्बत का मतलब तकसीम और कॉन्सिक्वेंट 1/3। 2/5 तकसीम की जो अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से। जब तकसीम को ज़रब से तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आ जाएगा 3/1। अब तकसीम करदा को तकसीम करदा से और तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से ज़रब कर देंगे। 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, तकसीम 5 को 1 से ज़रब किया तो 5, और इसको निस्बत की शक्ल में लिखें तो यह आ जाएगा 6/5।